कि 9 बजे सुबह हम लोग जैसे युवा को तैयार होके आने में हाथ गोर फूलने लगता है। जनहित में उठाए गए कदम के प्रचार प्रसार अभियान हेतु आम जनता चाहती है योग पिता के युग पुत्र समाज सेवा में आए। कोई अगर सीएम है 20 सालों से नीतीश कुमार है, हम लोग का आखिर पहला मंजिल होता है कब्रिस्तान। सरकारी अगर 9,000 से ज्यादा कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है। जय कपूरी है ना, ये तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए ना। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपको बता दें कि अभी हम जदयू कार्यालय में हैं, जो कि आज कर्पूरी जयंती है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे और कर्पूरी जी को माल्यार्पण किया और समृद्धि यात्रा में निकल गए। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखने लोग आए थे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज जिस तरह से ये भीड़ माननीय मुख्यमंत्री को देखने आए हैं, क्या लग रहा है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सुपौल जिले के रहने वाले हैं, दरभंगा से आगे के जी। और जननायक कर्पूरी जी की जयंती में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन से पहले ही यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। और यही भीड़ पहले के राज में जो लोग कहते थे, पहले वाले 2005 के पहले वाले कहते थे कि जिन्न तो यही अत्यंत पिछड़ा है जिन्न, जो उनसे हो गया खिन्न, इसीलिए बिहार की राजनीति में परिणाम आया भिन्न। 10वीं बार नीतीश कुमार को मिला चेयर, क्योंकि आम जनता का वे करते हैं केयर और जनता को रियल वर्कर को देते हैं शेयर। इसलिए जनता के खुल गई आँख, इसीलिए नीतीश कुमार का नियत है नहीं खोट, इसीलिए आम जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, देकर इनको वोट। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप शायरी सुना रहे हैं और जिस तरह से आप उतना लंबा दूर से आए हैं माननीय मुख्यमंत्री को देखने, क्या अभी निशांत कुमार को भी राजनीति में आना चाहिए? देखिए, योगेश कुशवाहा ऑलवेज एक रखते हैं 2 कलम और 1 डायरी, करते हैं समसामयिक संदर्भों में शायरी टिप्पणी, और एनडीए के साथ नीतीश कुमार को मिल गई विक्ट्री, और आज नहीं तो कल सिंगल नहीं जेडीयू में डबल होगी एंट्री। डबल होगी एंट्री। कैसे? वेट फॉर टाइम, टाइम आएगा, एंट्री होगी। और बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं, बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि अब उधर वैक्यूम हो गया। देख रहा है नीतीश कुमार का विजन, यहाँ आने का यही है रीजन। यहाँ आने का यही रीजन। तो क्या लग रहा है जिस तरह से निशांत कुमार के पूरे पटना में तस्वीर लग गई है, निशांत कुमार अब वापस आइए, आप गद्दी संभालिए, आप राजनीति में आइए, आप नीतीश कुमार के साथ में रहिए, क्या आप लोग चाह रहे हैं निशांत कुमार को? जनहित में उठाए गए कदम के प्रचार प्रसार अभियान हेतु आम जनता चाहती है योग पिता के युग पुत्र समाज सेवा में आए और नीतीश कुमार के परचम को आगे लहराएं। नीतीश कुमार को परचम को आगे लहराएं। जिस तरह से लगातार बयान पे बयान आ रहा है, तेजस्वी यादव चुप्पी साध दिए हैं, बोले हैं कि 100 दिन के बाद एनडीए को हम करारा जवाब देंगे। यही ना राहुल गांधी जी के टीम के आदमी हैं तेजस्वी जी। जिस राहुल गांधी को कहते हैं, राहुल जी कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ कौन है राम। अरे राहुल जी, तेजस्वी जी, जो नहीं जानेगा इस भारतवर्ष में कौन है राम, उसका कोई नहीं लगेगा दाम, कोई नहीं लगेगा दाम। ये योगेश कुशवाहा कह रहे हैं। आज विपक्ष बेचैन है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, रणछोड़ है। कहा कि हम यहाँ रहेंगे, अब बिना कहे हुए कहाँ चले गए घूमने के लिए। ये लोग घूमते रहे, यात्रा करते रहे और सैर करते रहे, और नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर धरातल पर देखने जा रहे हैं। कहीं गड़बड़ी तो थोड़ी बहुत नहीं है? कुछ नहीं, गड़बड़ी होगी नहीं। यहाँ कोई नहीं। बिहार में इन्होंने अंधेरा में लाया उजाला,
पहले के सरकार में होता था घोटाला, यहाँ दिन ब दिन कदम है आगे बढ़ने वाला, विपक्ष का नाम है कोई नहीं लेने वाला। नीतीश कुमार उस शख्सियत का है नाम जो 24 घंटा में 17 से 18 घंटा करते हैं काम, इसीलिए जनता ने दी 10वीं बार दाम। चलिए 10वीं बार दिए हैं दाम। हमारे साथ चाचा जी हैं, कहाँ से आए हैं चाचा? जम्मू जिला के अलीगंज ब्लॉक से आए हैं। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में, क्या कहेंगे? इनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इनके जोड़ का नेता, राज का देश दुनिया में कोई नहीं। निस्वार्थ भाव न्याय के साथ जो जिन्होंने विकास किया, जिस हालत में इनको 2005 में बिहार मिला था और विकास करके दिखा दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जोड़ का नेता, राज क्या, भारतवर्ष क्या, दुनिया में कोई नहीं। मुस्लिम समाज के लिए आज़ादी के बाद कोई अगर सीएम है 20 सालों से, नीतीश कुमार है। हम लोग का आखिर पहला मंजिल होता है कब्रिस्तान। सरकारी अगर 9,000 से ज़्यादा कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है। आप अंजुमन इस्लामी हॉल देख लीजिए, 2005 से पहले वो खंडर था, शीश महल बन गया है। सारा मनेर शरीफ से लेकर इसमें आपको मीतन खर्चा सब मेंटेन है। और हमारे आज़ादी का प्रथम नागरिक है जो वर्ल्ड गिनीज बुक ने रिवार्ड दिया है, जन नायक कपूर ठाकुर जी का, जो जन नायक कपूर ठाकुर जी का जो पैटर्न पे चल रहे हैं आज़ादी के बाद, उनके बाद तो नीतीश कुमार है। आप किसी मामले देखिए, जन कल्याण में कोई ऐसा काम नहीं है जो नीतीश कुमार ने नहीं किया है। महिला सशक्तिकरण 50% आरक्षण के साथ आज सीता साहू चाची मेयर है, आज वार्ड पार्षद बन रही है। और अभी वर्तमान में देख लीजिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ है, सारे लोगों का जेब हल्का हुआ है। विधवा पैसे 400 से 1100 रुपया हो चुका है। साइकिल योजना जो बिहार में लागू हुआ वो केंद्र कॉपी पेस्ट करता है। शराबबंदी जो लागू हुआ है, अभी तक 1.5 करोड़ लोग का परिवार सकुशल हो चुका है। अभी जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो 10,000 योजना लागू किए हैं, 1,51,00,000 लोग के अकाउंट पैसा किया, अभी उन लोगों को 2 लाख मिलेगा। मतलब कि अगर मैं बातें करना शुरू तो बातें खत्म नहीं होगी नीतीश कुमार का। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम चानन लखीसराय जिला से आए, सुजगड़ा विधानसभा। नीतीश कुमार को देखने आए थे? हम पार्टी के वर्कर हैं, पटना में काम रहता है तो हम लोग मान लिए काम है तो पार्टी के वर्कर है, सो मिलते जुलते रहते हैं नेता लोग से। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा चल रही है और साथ में निशांत कुमार चर्चा में है, क्या चाहते हैं आप लोग? निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में? अब देखिए युवा है, युवा है, राजनीति में आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे। एक स्वस्थ छवि जो कर्पूरी ठाकुर जी के, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और उनके सिद्धांत पर माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं, हमने पूरे बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार राजनीति में आवे, क्योंकि युवा है और युवा का ही काम है कि राजनीति में आकर एंट्री करना चाहिए। और वे भी एक अच्छे माने जदयू के और पूरे देश में उनका बिहार में चर्चा है, एक अच्छे लड़का है नीतीश कुमार का, और अच्छे लड़का नहीं वर्कर भी हैं, जनता के सुख दुख में भी रहते हैं, मिलते जुलते हैं। भी हम लोग भी से मिलते जुले हैं। निशांत कुमार जी एक युवा में बहुत अच्छे लीडर होंगे और आने वाले दिनों में बिहार के कंधा जो है उन्हीं के हाथों में सौंपा जाएगा, क्योंकि बिहार पुकार कर रही है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई लीडर होगा तो निशांत कुमार ही आवे। और उनको हम लोग तहे दिल से पूरे बिहार की जनता आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनके सिद्धांत पर वे भी चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत जी राजनीति में आवे और आकर मुख्यमंत्री का पदभार संभालें, जो कि युवा वर्ग भी खुश हो और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का नाम और उज्जवल हो और आने वाले दिन में कर्पूरी ठाकुर का सपना जो अधूरा था उन्हें पूरा हो। चलिए, क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप? पूरा एकदम। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बांका से आया हूँ। जी। क्यों आए हैं? माननीय कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पे भाग लेने आए हैं। क्या कहेंगे, निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? वो तो आए न करेंगे सर, आप लोग आने क्या चाहिए। चाहते हैं? हमारे चाहने से भी नहीं होगा और सबके चाहने से ही होगा, लेकिन वो भावी कर्णधार है। ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार सुबह सुबह कार्यालय हो या कहीं भी हो पहुंच जाते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं
आप लोग से कोई बात छिपा नहीं है। रहा मामला, ये देखिए बैनर जो लगा हुआ है, ये कार्यकर्ताओं का जीत है। हमारे सामने माननीय बिहार के माननीय सांसद नाहनाबाद के आदरणीय ये चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय नवीन कुमार आर्या जी, भारती मेहता जी, तब जितने हमारे कार्यकर्ता का बदौलत है ना, कितना अच्छा कपूरी सभागार भर गया। आदरणीय संजय गांधी जी ने साफ सुथरा एक शब्द में कह दिया कि अरे भाई मुख्यमंत्री जी, अरे गांधी जी क्या स्थिति है पार्टी का, हमेशा गांधी जी से फीडबैक लिया जाता है, मैं खुद मौजूद रहता हूँ। तो कार्यकर्ता जान रहा है कि कपूरी जी क्या थे। अब तो एक नया चीज जुड़ गया आज, आप लोग तो वही मौजूद थे भाई। हम ध्यान से सुनिएगा, या जय कपूरी है ना, ये तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए ना। कपूरी जी क्या थे, कभी मनाती है जयंती विपक्ष के लोग, मनाएगी नहीं। आकर देख लो बीरचंद पटेल पर, हमारा दिल्ली में कार्यालय है जंतर मंतर, वहाँ निसार जी हैं, वहाँ आफाक अहमद है, वहाँ हर्षवर्धन जी हैं, वहाँ ललन सिंह जी कई बार कार्यक्रम किया, अभी चूड़ा दही का भोज भात था। तो कपूरी जयंती से संदेश गया, भारत रत्न उसके उनको सम्मानित किया गया। हमारे सभी मंत्री जितने कैबिनेट में है, सभी का अपना अपना ड्यूटी लगा हुआ है। क्षेत्र में जाइए, जाके कार्यकर्ताओं को संबोधित कीजिए। अब कोई कार्यकर्ता छूटे नहीं हमारा, इस पर मेन फोकस है। उसी का देन है कि हम लोग को 85 सीट आ गया, न तो कभी नहीं आता। हमारे संजय गांधी सर जो भी यहाँ, हरिंदर सिंह जी है, काम रोहित सिंह जी है, सब तो काम कर ही रहा है। काम करने में कोई पीछे नहीं ना है, कामे के बदौलत इतना सीट आया। और कार्यकर्ता के यहाँ जनता दरबार लगता है, ये छिपा नहीं है किसी से। तो यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और हमेशा उनका दिल में जगह बना लिए हैं जनता के बीच। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्पूरी जयंती समारोह 102वीं वर्षगांठ आज हो रही है, उस पर संपूर्ण बिहार वासियों और संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूं कि इसी तरह कर्पूरी के लोग और आगे बढ़ते रहें। और इसके साथ ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर यहाँ आए और मुख्य उद्घाटनकर्ता के तौर पर उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और पुनः यह कामना की कि इसी तरह जो लौ है कर्पूरी के लोगों का वो आगे जलता रहे, बढ़ता रहे। और इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने उनके 100वीं शताब्दी वर्ष पे भारत सरकार से ये डिमांड किया था कि आदरणीय कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले। और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। और आज 102वीं जयंती के अवसर पर मैं ये डिमांड करती हूँ भारत सरकार से कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और सामाजिक बदलाव के पुरोधा माननीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। यही कर्पूरी के लोगों का असल सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत कुमार को भी राजनीति में आ जाना चाहिए, जिस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं। देखा जाए, पोस्टर तो वर्करों के उत्साह का परिणाम है, मगर इंजीनियर निशांत कुमार एक पढ़े लिखे बिहारी युवा हैं, तो निश्चित तौर पर कि हम लोग चाहेंगे कि निशांत भाई आएँ और पार्टी में अपना वक्त दें, संगठन को मजबूत करें। बाकी तो जो अंतिम निर्णय है वो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी का है, मगर निशांत भाई को राजनीति में आना चाहिए, चूंकि उनके साथ पिता के किए गए कार्यों का सम्मान और माता का संस्कार साथ है, जो दिखता भी है कि मुख्यमंत्री का पुत्र मगर इतना सहज सरल रूप से जिस तरह वो दिखते हैं राजनीति में, नहीं तो मुख्यमंत्री का बेटा हो तो क्या उसका लाम का फॉर स्कॉट होगा। तो मुझे लगता है कि आदरणीय इंजीनियर निशांत कुमार जी को आना चाहिए और बाकायदा जदयू में काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोग भी, विपक्ष भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सही नहीं है, निशांत कुमार को गद्दी दे देनी चाहिए। पत्रकार महोदय, एक बात मैं कहूं कि 9 बजे सुबह हम लोग जैसे युवा को तैयार होके आने में हाथ गोर फूलने लगता है, और नीतीश कुमार 74 साल के उम्र में सुबह 7 बजे जो खड़े होते हैं, अब आप अनुमान करिए कि युवा आदमी भी कहता है कि अरे बाप रे, काहे के लिए 9:30 बजे सुबह कार्यक्रम रख दिए, कहाँ से हम भीड़ जुटाएंगे और कहाँ से लोग आएंगे। मगर 74 वर्ष का आदमी सुबह 9:32 पर आपके उद्घाटन समारोह में पहुंच जाता है और यहाँ से सीधे पुनः कर्पूरी जी की धरती पितौजिया उनको पुष्प चढ़ाने चला जाता है। तो मैं एक बात कहूँगी कि 35 साल के जो तथाकथित
विविध विपक्ष के नेता हैं वो कहाँ हैं चुनाव के बाद, किस विदेश घूम रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की चिंता वो न करें, वो पूरी तरह सही है, और जिसका परिणाम है कि वो लगातार एक्टिव हैं, समीक्षा कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं। तो उनके दिल में जनता जगह बना लिए हैं। लेकिन आपको जिस तरह से हम बता दें कि पूरे पटना में अब निशांत कुमार की चर्चा चलने लगी है। निशांत बाबू आप भी राजनीति में आइए। लेकिन जब हमने कार्यकर्ताओं लोगों से पूछा सवाल, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी निशांत अब राजनीति में आ जाए। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।